और सिद्ध परमेश्वरी भगवान का जो हमारा ध्यान चल रहा है, तो सिद्ध बात पाने के लिए हम सिद्ध परमेश्वरी भगवान का ध्यान करें। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। मंगलमय मंगलकरण विद्या नमोकारे जाते हुए हरिहंतारी नवन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर कदम कदम बढ़ते चले। अरे अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अष्टांगा महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विराट जी महामुनिराज की आचार्य गुरुवर श्री विशद जी महामुनिराज की अहिंसा मई हिंद धर्म की हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़े ही सह आनंद के साथ चल रहा है। ये विधान आज हमारे 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। 5वें दिन में विधान प्रवेश कर चुका है। 4 दिन हमारे निकल चुके हैं, जिसमें हमने कल 64 ऋतुओं का वर्णन किया। अब यहां पर अपने विचार करना है, यहां पर अपन को विचार करना है कि 64 ऋतुओं का वर्णन कल किया, अपने अर्घ चढ़ाए, और आज यहां पर कर्मों के आश्रम का वर्णन, जहां तुम माला फेरते हो 108 होती हो। 108 प्रकार से हमारे पाप होते हैं, और उनको क्षय करने के लिए, उन कर्मों को पापों से निवृत्त होने के लिए हम क्या करते हैं? 108 प्रकार से माला। परंतु विचार करो, चिंतन करो कि 108 प्रकार से संसार के अंदर में जो पाप किया जाता है, क्योंकि दोनों प्रकार की स्थिति, मंदिर में हम आए हैं और मंदिर के अंदर में अगर मन वचन और काय हमारे शुद्ध हैं, तो यहाँ पर शुभ आश्रम का बंध हुआ। मंदिर में आकर भी मन वचन काय हमारा अशुभ में जाता है तो क्या होगा? कौन सा आश्रम होगा? मंदिर में भी अगर मन वचन काय में अगर हमारा विकल्प चल रहा है, मन वचन काय हमारा प्रसन्न नहीं है, मन वचन काय के अगर विकल्प आ रहा है, मन वचन काय यहाँ बैठे बैठे भी दुकान दिख रही है, घर दिख रहा है, तो कौन सा बंद होगा? अशुभ। क्या तो आप शुभ आश्रम करने के लिए या फिर विचार करो, उस शुभ आश्रम करने के लिए हमें क्या करना है? मंदिर के अंदर में भी आप लोग पूजन करते हो, पाठ करते हो, और पूजन पाठ करने में आपके लिए शुभ का बंध होता है, शुभ का बंध होता है। लेकिन मंदिर के अंदर में अगर हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और पूजा करने में मन कर्षित हो रहा है, क्या कर रहे हैं? मन हमारा कर्षित हो रहा है, या एक दूसरे को हम परेशान क्या कर रहे हैं?
एक दूसरे को हम परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परेशान का मतलब जैसे आप बैठे हो अभी यहाँ पर कोई बात चल रही है, जोर जोर से बोल रहे हैं, हम परेशान हो रही है कि नहीं हो रही? बंधु तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं आपका बंध तो होगा देवगति, शोक से बंध तो होगा, लेकिन कैसा होगा? कौन से जाति के देव बनेंगे हम? बताओ कौन सी जाति के देव बने? अशोक कुमार जाति। कौन सी? अशोक कुमार जाति के देव कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? नरक में। नरक में तो नारकी रहते। नरक में भी उनके भवन, इन पृथ्वियों में भवन होते हैं इनके, उन भवनों में वो रहते हैं। अब यहाँ का जो बंध हुआ होगा उससे क्या बन गए वो? देव तो बन गए। कौन सी? अशोक कुमार जाति के। अब यहाँ पर भी तुमने क्या किया? यहाँ पर भी तुमने परेशान किया लोगों को, और वहां जाकर भी नारकियों को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को वहां पर जाकर लड़ाते हैं, उसको आनंद आता है क्या? जैसे नारकी जी वहां पर है और नारकी जी ने कहा कि देख 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 माँ आंख में काजल लगा रही है। क्या लगा रही है? वो क्या कहते हैं? देख देख तेरी माँ तेरी उंगलियों से आंखों को, यानी कहने का मतलब है कि उल्टा बताती है। क्या बताती है? उल्टा बताते हैं। और नारियों को इस प्रकार से बताकर और आपस में लड़ाते हैं, और फिर क्या करते? ताली बजा बजा के उनका क्या देते? आनंद लेते। क्या लेते? आनंद लेते हैं। और उनका आनंद लेते हैं तो क्या कर रहे हैं वहां पर? यहाँ पर भी हमने वही किया, शुभ तो किया, लेकिन ऐसा कार्य करके किया और परिणाम क्या मिला? यहाँ पर भी वही किया और वहां जाकर भी वही किया। और जब एंड में जब हमारे उनकी आयु का क्षय होता है तो क्या होता है? एक इंद्रिय जीव क्या बन जाती है? तो क्या करना? तो यहाँ पर ऐसा शुभ का बंध करना है हमको कि जिससे फिर वापस हमारे लिए ऐसे देवों में जाए, वापस हमारे लिए वहां से चलकर हम मनुष्य बने, और मनुष्य बन के बुरी दीक्षा को धारण करके कौन सा बंद करें? कैसा बंद करें? तो मन वचन कहा है। अब संसार में जितने भी लोग बैठे हैं ये भी कर रहे हैं, आश्रम तो ये भी कर रहे हैं, पर इनका मन वचन काय में लगा है? संसार के भोगों में। संसार के भोगों में कृतकार्य अनुमोदना। क्या? कृतकार्य और अनुमोदना। आप यहाँ पर आए हो, सब पूजा कर रहे हो, सब पूजा कर रहे हो, दूसरे को पूजा करवा रहे हो, और करने वाले की अनुमोदना कर रहे हो। समारंभ समारंभ आरंभ, यानी खुद भी यहाँ पर आरंभ से बचे हो और दूसरे को भी बचा रहे हो, और क्या दूसरा जो कर रहा है क्या उसको भी बचा रहे हो। उसकी भी अनुमोदना। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो, सारे परिवार को स्वीकार किए, अगर आप उपदेश दे सारे परिवार को साथ सुखाए तो भविष्य भी वही क्या? चल तू भी जल्दी से फ्री हो, तू भी मेरे साथ बंधे चल, तो क्या होगा? हम तीनों से बच जाएंगे। और जब बच जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा? तो इस प्रकार से आपको बता दिया ना कि मन वचन का 3, कृतकार्य अनुमोदना 3, 3 का 3 में गुणा करो तो 9, और 9 का गुणा 3 में किया, संभ्रम समारंभ 27, और क्रोध मान माया, क्रोध मान माया लो 4 का गुणा करो तो 1 से 8 हो गए ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आप मंदिर में आए हो तो क्या करना आपको? मन वचन काय से भगवान की पूजा करना। मन वचन काय से क्रोध मान माया लोभ का क्या होना चाहिए? त्याग। इससे मन वचन काय से क्रोध मन मान माया और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृतकार्य अनुमोदना, यानी हमारे लिए इन चारों चीजों में
क्रोधमान माया लोगों में न करना चाहिए और न करने वाले की, न कराना चाहिए और न कराने वाले की करना चाहिए। बोलो लेकिन इसका जब त्याग करेंगे तब कौन सा आश्रम होगा? शुभ आश्रम। तब हमारा शुभ आश्रम। अभी हम अगर मंदिर में आकर भी हमारे लिए मान आ रहा है, मंदिर में आकर भी हमारी मायाचारी कर रहे हैं, मंदिर में आकर भी लोभ आ रहा है, मंदिर में आकर भी विरोध आ रहा है, या चाहे मन वचन से गाया आ रहा हो, चाहे तो स्वप्न कर रहे हैं दूसरों से करवा रहे हो, स्वप्न कर रहे हो और दूसरों से करवा रहे हो, तो करने वाले की क्या कर रहे हैं? अनुमोदना कर रहे हो। क्या होगा? क्या होगा? अशुभ आश्रम। क्या होगा? अशुभ आश्रम। और अशुभ आश्रम जब होगा तो वो हमारे लिए अशुभ आश्रम नरक और गति को आगे जाएगा। तो शुभ आश्रम यहाँ पर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अब समर्थ समारंभ, अब मंदिर में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए। अभी गर्मी पड़ती है, अभी मैं देख रहा था यहाँ पर जब आया गर्मी पड़ती है तो बगैर पंखा के तो क्या कर रहे हो मंदिर में आकर? कौन सा आश्रम हो रहा है? शुभ आश्रम हो रहा है। मजा आ रहा है ना पंखा? हाँ मजा आ रहा है। क्या रहा? अशुभ आश्रम। कहने का तात्पर्य है कि हम मंदिर में आए जिलवानी के लिए, किसके लिए? भगवान की पूजा करने के लिए। और एक पंखा चल रहा है और एक पचिंद्री जीव कबूतर या चिड़िया उड़कर आए और पंखे से टकरा जाए तो जिलवानी के सामने, भगवान के सामने पचिंद्री जीव का क्या हो? क्या कर रहे हैं? बताओ कौन सा आश्रम? कहने का तात्पर्य हमारा कि अपन को क्या करना चाहिए? आश्रम से बचने के लिए क्या करना है? और आश्रम क्या करता है? तो तत्व सूत्र में पढ़ते हैं, आश्रम निरोधो संग्रह। आश्रम का यह निरोध हो जाता है तो संवर होता है, और संवर हुए कर्मों की वो तो होती है। कभी आश्रम तो अपन कर रहे हैं शुभ और अशुभ, तो क्या हो रहा है? कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है। शायद बताओ। तो आश्रम निरोध संग्रह, आश्रम का ये निरोध हो जाएगा तब संवर होगा। लेकिन अगर आचार्य कह रहे हैं अरे पहले शुभ आश्रम में तो लग जा, इसमें लग जाओ। अरे तुम जो अशुभ आश्रम में लगे हो, संसार के भोगों में लगे हो, संसार के भोग की इंद्रियों में लगे हो, क्या उससे तो कम से कम अशुभ से बचकर पहले मंदिर में आकर भगवान की पूजा तो कर ले, कम से कम शुभ है तो इसमें लग जाओ। जितनी भी बैठी है माता है, क्या अभी अकेली माता है जो बैठी, अब इनके पतियों को सिखाती नहीं, बच्चों को सिखाती नहीं कि अशुभ आश्रम में क्यों जीवन खराब कर रहे हो। अरे चलो भगवान के मंदिर में चलो, कुछ तो शुभ आश्रम क्या कर, कुछ तो शुभ आश्रम कर। अरे बोल देना क्या कि मुझे, मैं अपनी आवश्यकताओं को आपसे नहीं कहूंगी, मैं आपसे डिमांड नहीं करूंगी, आपको कहाँ चलो मंदिर में चलकर क्या करो। तो ये आश्रम का नंबर चलता है। अब आश्रम का संपर्क कब होगा? संपर्क कब होगा? आश्रम 57 प्रकार के हैं, शुभ भी और दोनों प्रकार के हैं, बराबर है सर? 57 प्रकार के आश्रम तुम लोग करते हो संसारी। कौन से और कौन से होता? परनध्यात्म 12 अवरत, योग 15, 25 दशाएं, मेरे सब 57। 5 मिथ्यात्व, कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के क्या है? विद्या है। क्या? विपरीत मान्यता। कौन सी? विपरीत मान्यता, यानी हम देव शास्त्रों को तो नहीं मान रहे और सारे दुनिया के देवी देवताओं को मान रहे हैं।
एकांतवाद क्या है? यानी एकांतवाद का मतलब, एकांतवाद का मतलब है कि हम जो शुभ क्रियाएं हैं उनको छोड़कर शुभ क्रियाओं को छोड़कर हम शुद्ध आत्मा को मानने लगे कि आत्मा ही परमात्मा है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? एकांतवाद हुआ कि नहीं हुआ बंधुओं? और जब हम शुभ आश्रम क्या है, संपर्क हेतु क्या है, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं व्रत समति गुप्ति धर्म अपेक्षा वर्ष जय चारित्री। क्या ये है? क्या संपर्क यानी आश्रम को रोकने के हेतु है, यानी व्रतों को धारण करो। व्रत समति गुप्ति 13 प्रकार का चारित्र, क्या 13 प्रकार का चारित्र? कितने प्रकार का व्रत है? समति का पालन करते हो, मनोवचन काय की गुप्ति है, धर्म 10 धर्म 12 अपेक्षा 22 वर्ष है। ये है हमारे क्या, जिनको जब तक धारण नहीं करेंगे हम तब तक हमारा संपर्क नहीं। इसलिए है बाबा क्या करना है हमको? अशुभ आश्रमों का त्याग करना है और शुभ है। अब तो संसार में रह रहे हो, संसार में सारे काम कर रहे हो, भोग रहे हो, संसार में दुकान चला रहे हो, व्यापार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सारे काम कर रहे हो और सारा काम करके शुभ में रहना नहीं चाह रहे हो और फिर कह रहे हो मैं तो क्या हूं, मैं तो क्या हूं? बंधुओं ध्यान रखो अपने जीवन के अंदर ऐसा हमारा सिद्ध चक्र प्रधान चल रहा है और मैं तो ऐसे चक्र प्रधान में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ। एक बार मैंने चर्चा की और चर्चा करने में बात आई, क्या आई बता दो तुमको। यहाँ पर क्या है, अब तुम लोग यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं हो रही? तो एक बार मैंने आचार्य गुरु से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि तुम अपने इस जीवन में एक सादा और सिंपल जीवन है जो जीते हो, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो, तो पूरे भीड़ इकट्ठी करने के लिए जादू से जादूगर बनना, क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? बोलो। और जादूगर जो बन जाए क्या बनता है? बोलो बोलो। शास्त्रों में लिखी है बात, शास्त्रों में लिखी है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो बोला नहीं आता है तो आप सत्ता पर रहोगे क्या? आपको अगर जादूगरी नहीं आएगी तो तुम्हें कोई कमेंट करने वाला नहीं। क्यों? बोलो नहीं। अपने जीवन के अंदर में आचार्य भगवान कहते हैं भीड़ की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत? देह की जरूरत नहीं है, देही की जरूरत। देह जानते हो शरीर, और देही यानी आत्मा। क्या? देही यानी आत्मा। जरूरत किसकी है अपन को? और आत्मा के कल्याण करने वाले बीजों की जरूरत है। जब वो आकर भगवान की आराधना करे और अपनी आत्मा का क्या करे? कल्याण। अब विचार चिंतन जीवन में कल्याण कैसे? एक बार शास्त्रों की घटनाएं आती, एक दंपति बड़े सेठ और उनके यहाँ पुत्र नहीं था, और पुत्र जब नहीं था तो दोनों वंदना करने के लिए गए। और वंदना करने जब गए, चलते तुम लोग तो आते नहीं क्या वंदना करके? हाँ, यहाँ पर भी अगर चाहो तो यहाँ पर भी अगर 5 दिनानों के जो दर्शन करे, ये भी क्या है?
वंदना है, और नगर में गुरु बैठे उनके दर्शन करें, वो भी वंदना। तो वंदना करने गए, मुनिराज बैठे हुए थे और मुनिराज से शेखानी ने प्रार्थना कर दी क्या कि मुनिराज जी मुझे एक आशीर्वाद दे दो कि मेरे यहाँ ये क्या होता है, बोल तो पुत्र हो जाए। मुनिराज क्या करना है, संसार की व्यवस्था है चलती रहेगी, पर शेखानी ने कहा मेरा मन है तो मुझे क्या दे दो, और उन्होंने उनसे एक श्रीफल उठाकर उसको दे दिया। लेकिन क्या कहा सेठानी से, संसार के लोगों की बचिंद्रियों की विषय की स्थिति देखो, और यहाँ बैरागी भी तुम लोग काय में लगे। बंधुओं एक श्रीफल दिया और कहा जा तेरा पुत्र पर एक बात है, तेरे पुत्र जैसे ही होगा वैसे ही तेरा पति मुनिराज बन जाएगा। अब बड़ी विडंबना हो गई है, पुत्र तो मिल रहा है पर क्या हुआ पति, पर सेठानी ने चाहिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पुत्र तो हो जाएगा, और ये तो मुनि बन जाएंगे, कोई बात नहीं तपस्या कर लेंगे, पर पुत्र अमर हो जाएगा। लेकिन महाराज एक बात और गई कि मुनिराज बन जाएंगे महाराज, चले जाएंगे तुम्हारे पति, लेकिन कभी गांव में घुसते देना, और अगर गांव में घुसे और अगर पुत्र ने तेरे पति की शक्ल दे दी तो जब मुनि बन क्या बन जाए। संसार की स्थिति भटकना देखना तो क्या, सेठानी ने उस बात को स्वीकार कर लिया, तुम लोग भी ये करते। आया पुत्र हुआ और पति क्या बन गए, मुनि बन गए, मुनि बन के तपस्या करने लगे। और सेठानी ने वहां पर बोल दिया कि गांव में तो घुसने मत देना कभी आए तो, और लड़की को पालन पोषण कैसे किया, बड़े महल के अंदर में रखकर एक अंदर तल घर में रख दिया कि किसी की कोई भी इसकी शकल और ना ये किसी को, और धीरे धीरे लड़का क्या हो बड़ा हो गया, बड़ा होता चला गया। विचार कर लेना, एक दिन उस नगर के अंदर एक रत्नों का कंबल बेचने वाला, इसका रतन जड़त, और राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कंबल खरीद लो। राजा ने कहा कि मेरे पास इतना द्रव्य स्वर्ण का नहीं है कि कंबल मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि खजाने के अंदर में जो द्रव्य है वो मेरा नहीं है, इसका है, प्रजा का है, और वो द्रव्य प्रजा के पालन में ही लगेगा। अगर मैं अपने भोगों में इसको लगा दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि किस धन खजाने में किसका है? प्रजा ने टैक्स दिया है और ये प्रजा के ही काम आएगा। और इतने कीमती अगर मैं रत्न को ले लूं उस खजाने के हाथ से, मैं अपना सुख तो उठा लूंगा, पर मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मेरी इस प्रजा का द्रव्य स्वयं के भोगों में इसमें लगा। ऐसा राजा जो होते हैं ना धर्मवादी, वैसा अपन कछु नहीं सोचे, अपन तो सब काय में लगा रहे हैं भोगों में। राजा ने देखा और वो कंबल वाला जैसे ही निकला तो सेठानी जो थी, सेठानी उस कंबल को खरीद ली। सेठानी उस कंबल को खरीद लिया, बोले दे जाए कंबल खरीदने, पैसे वाली थी वो, सोच लेना खरबों का कंबल, वो इतने पैसे वाली होगी। और वो कंबल खरीद के क्या किया, अपने बेटे को उसकी जूती बनवा दी पैर। सोचो, और वो जूती पहनता क्या, उसके लिए रहने के लिए मणियों का प्रकार, हमारे घर में का मणि। और बंधुओं, राजा एक दिन क्या हुआ, उसकी जो जूती छूट गई और एक पक्षी उठाकर उस जूती को ले जा और राजा की छत पर गिर। और राजा ने देखा कि ऐसा कौन सा पैसे वाला है क्या जिस कंबल को मैं नहीं खरीद पाया, जिस कंबल को खरीद के, अरे उड़ने की तो बात, मैं तो उड़ नहीं पाया, तो पैरों की क्या बन गई। अब सोच लो तो अब्बा हमारे धनपति हो, क्या बन गई। राजा ने तुरंत कहा खोज करो इसकी, ये कहां से आया, कहां से खोज की गई तो बताया गया उस सेठानी का पुत्र
ओहो, राजा ने कहा इतने पैसे वाले सेठानी, ऐसा कैसा पुत्र जो पैरों के अंदर रत्नों की रहता, मणियों के प्रकाश में रहता, ऐसा पुत्र। राजा के मन में विचार आया, चलो मैं भी तो देखूं, मैं भी तो बनूं कि ऐसा कैसा पुत्र है। और राजा तो सेठानी के घर की तरफ चल दिया, घर की तरफ चल दिया। देखा सेठानी के राजा आ रहा है तो तुरंत आदमी लेकर आ गई, तो ये नियम है। और पीली सरसों देकर सरसों छेपड़ की उस पर, और सरसों छेपड़ करके उसकी आरती उतारी, और आरती उतार कर उसे भात परोसा गया। और जब भात परोसा तब राजा ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र को देखना चाहता हूं। इसको देखना चाहता हूं, पुत्र को देखना चाहता हूं। पुत्र आया और पुत्र को देखा, और पुत्र को जब देखा उसने कहा कारण क्या है ये, क्या कि इसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, और ये नीचे बैठा है तो टेढ़ा टेढ़ा क्यों बैठा, सीधा क्यों नहीं बैठा। तब सेठानी ने कहा राजा साहब ये मणियों के प्रकाश में रहता है, मैंने जो दीपक जलाया है उस दीपक की उससे सेक नहीं हो रही इसकी आंखों में, कितना सुकुमार होगा। नीचे टेढ़ा टेढ़ा क्यों बैठ रहा है, बोले मैंने सरसों के दाने छेपड़ किए, वो सरसों के दाने चुभ रहे हैं। सोच लो अब तुम गणपति हो क्या, और एक मुंह में इसके में क्या ऐसी क्यों बोल रहा है, बोले भात मैंने परोसा है और तुमने इस भात को दो चावल अपने मुंह में दे दिए, इसके मुंह में छाले पड़ गए क्योंकि कमल के पत्तों में रखकर इसको चावल। सोच लो सोच लो, अरे अपने पास है क्या, उसमें भी ऊपर कमंड में काय में जी गए, बाकी बाद में प्रभु की क्या नहीं करते। फिर भी हम अशुभाश्रम को छोड़कर शुभाश्रम, ऐसा पुत्र राजा ने देखा और राजा ने कहा कि वास्तव में धन्य है। और वही पुत्र एक दिन बैठा हुआ अपने माउस को ऐसे रखती है, एक दिन बैठा और खिड़की खुली रह गई। अरे खिड़की खुली रह गई और उसी समय रात को वो मुनिराज जिसके पिता आ गए और रात को वहां पर पढ़ रहे थे साथ, और नजर पड़ी इस पर उनके पिता जो मुनिराज, और नजर पड़ते ही उसने पूछा कि मारी कौन है, इनके पास वस्त्र क्यों नहीं है ना। अभी उसने देखा किसी को भी, बस आवाज सुन ली, माने कहा घट जा चुपचाप सो जा, कोई नहीं है कैसे ही। लेकिन मन में चिंतन में उतर गई बात, और वही खिड़की से क्या किया, नीचे उतर गए और मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचकर उनको उपदेश देती है। और उपदेश देने के बाद वो कहते हैं ओ संसार क्या है, संसार के अंदर इतने महल वगैरह ये सारे मैंने भरा, अरे ये तो क्या है, ये तो भोगों की प्रवृत्ति तो मन बन के निकल जाती है, लेकिन ये वो की प्रति हमारे लिए मन में चलता है कि रोग के आश्रम को रूप संपर्क करके मोक्ष की प्राप्ति। बोलो भोगों की वस्तुएं तो क्या बन जाएगी, बोलो क्या बन के चली जाएगी। लेकिन भोगों को छोड़ के योगों की प्रवृत्ति में आ जाता है, उसकी आत्मा का क्या हो, कल्याण हो जाता है। और उस चिकमार जो महलों में मणियों में रहने वाला क्या, जिनको शस्त्रों के दाने चुभते, दीक्षा धारण करके मन को चले जाते हैं और वन में जाकर ऐसा ध्यान लगाते हैं, ऐसा ध्यान लगाते हैं कि शरीर का भी पता नहीं, और उस आत्म रूपी चेतन में डूब जाते हैं कि संसार में मेरा जो कुछ है जो आत्म रूपी चेतन है, क्या संसार की बाकी जो शरीर है नश्वर है, सारी चीजें नश्वर है, और अपनी आत्मा का ऐसा हमारे लिए आज सिद्ध चक्र
चक्र विधान बता रहा है कि ऐसा जीवन के अंदर में अशुभ से जब निवृत्त हो जाओगे तो शुभ में लग जाओगे, और शुभ में लग जाने के बाद बाहर तप करने लगोगे, और उस तप करने के बाद अपने जीवन को, अभी तुमसे बहरंग तप नहीं छूटना। कौन सा छूट रहा है क्या? अंतरंग तप की बात तो छूट रहा है क्या? बोलो। अंतरंग तप के अंदर में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में खोटे विचार आए हो, जिसके मन में कसाई जागी हो, और तुरंत कोई गुरु के पास प्रार्थना देने गया हो? गया कोई? मन में विचार तो आते ही कि नहीं आते? यहाँ पर बैठ के कसाई जाग जाती है, मंदिर में बैठते ही नहीं गए नहीं गए। पहले बहन तक कहीं क्या कर लो, अरे हम दुकान ही नहीं छोड़ पाए, नौकर चाकर नहीं छोड़ पाए, वस्त्र नहीं छोड़ पाए, कपड़ा नहीं छोड़ पाए, इनका ही पूरी गिराई सिमेंट नहीं रह गए, धन धान दास दासी क्या क्या क्षेत्रवास में सब में लगे हैं, मेरा मकान 10 मकान, मेरी 100 मेरी जमीन ये फलाना ढीका इसमें लगे हैं। नहीं तो विचार करो, अभी तो बहरंग का ही क्या करने का भाव, अंतरंग की तो। इसलिए बंधुओं, आज आश्रम शुभ आश्रम करना है, संपर्क करना है, तो बहरंग तप में धन धान क्षेत्र वास्तु दास दासी क्या कुंभ भाण ये सारी चीजों का अरे नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम उनके लिए इतना तो कर लो, क्या मुझे जरूरत नहीं है, भगवान के मंदिर में पूजा कर लूंगा, अभिषेक कर लूंगा, दान कर लूंगा, अरे जीवन चलाने के लिए तो बाद में भी बोलो कमा लोगे कि। इसलिए बंधुओं, आज हमारे जो अर्घ चढ़ाने जा रहे हैं, उन अर्घों को चढ़ाने के लिए ऐसी भावना भाव 108 प्रकार से मेरा शुभ क्या हो, शुभ आश्रम हो, और शुभ आश्रम के साथ मेरे भाव बने आएंगे कि 13 प्रकार का आचार्य मुझे प्राप्त हो, और मेरा संपर्क हो जाए, और मैं भी सिद्ध परमात्मा बन जाऊं। ऐसे भाव से क्या चढ़ाना है, कैसे भाव से चढ़ाना, ऐसे भाव से अर्घ्य चढ़ाना, निश्चित ही हमारा एक विधान करना सार्थक हो जाएगा, और हमारी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कल पूरे परिवार के साथ आ जाइए कि चलो अशुभ आश्रम को छोड़ो, और इसमें ठीक है। आज इतना ही, आगे अपनी पूजा शुरू करते हैं अपन। और बहुत अच्छा, शाम को भी अब आरती 7 बजे हम शुरू होती है, और 6:30 बजे से यहाँ पर चालीसा और भक्तामर का वाचन किया जाता है। आप लोग उसमें भी उपस्थित हो, और 7 बजे से आरती, उसके बाद आरती चलती है, 8 बजे तक आरती होती, उसके बाद प्रवचन होता है। आप चाहे तो 6:30 बजे अगर आ जाए तो आप चालीसा भी पढ़ते हैं और भक्तामर का वाचन भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उपस्थित हो। बोले 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, जिनवाणी के ज्ञान से सवाणी मस्तक नमय, हे जिनवाणी भारती लो तेरा शरणागति नमः। हरे दासा की निर्माणी माता की चली नंदीश्वर पूजा। देखिए सूचना वहां पे दे रहे